नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं करंट अफेयर के एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के 12 मई 2023 के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसको हम हर साल मनाते हैं 11 मई को, इसकी शुरुआत होती है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से, जो कि मई 1974 में ये इंडियन आर्मी द्वारा एक परमाणु मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण जो है वो अनसक्सेसफुल रहा था। तो उसी के बाद 1998 में मई 1998 को पोखरण, राजस्थान के पोखरम रेंज में ये टेस्ट हमने दोबारा किया, जिसमें एक मिसाइल थी जिसका नाम था शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति जो है उसका नाम हुआ। उसमें सक्सेसफुली हमने ये जो है ऑपरेशन लॉन्च किया और न्यूक्लियर पावर देश जो उसके बाद जो बन गए। तो उसी के उपलक्ष्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस के हेड चीफ थे उस ऑपरेशन के। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो घोषित किया। ये हम मनाते हैं टू हाईलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ टेक जाइंट्स, रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स इन द टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, टेक जाइंट्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए किस तरीके से हम आज़ाद भारत से आज हम कितना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हो चुके हैं। तो उनके जो प्रयास हैं, कठिन परीक्षण हैं, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं इस क्षेत्र में, उसको उनका स्मरण, उनकी सराहना करने के लिए ये दिन हम जो है, ये दिवस जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम मनाते हैं। तो इस बार की थीम होगी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये 2023 टेक्नोलॉजी डे की थीम है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंपनी हैज़ बिकम द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड ने भारत पे की जो है वो जगह ली है। और ये अब जो है लगभग 4 साल के लिए ICC के जो इवेंट्स होते हैं उनका जो है स्पॉन्सरशिप मास्टर कार्ड को दी गई है। ये एक अमेरिकन फिनेंशियल कंपनी है मास्टर कार्ड, जिसको इंडिया में भी जो इंडियन BCCI है उसमें भी ये स्पॉन्सर जो है फिलहाल है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन जो है ये स्मृति ईरानी जी ने, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये लॉन्च की है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र उधर है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो है ये जो नई आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है वो खाने की जो है पोषण की जो है या फिर खाने की जो है सुविधा होती है। तो उसी में अब पढ़ाई के साथ, खाने के साथ साथ पढ़ाई भी जो है अब इंक्लूड की गई है, जैसा कि हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो मेंशन है। के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर विल बी द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पर होगा? ये मुंबई में होगा। देखिए IIT मुंबई और मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग जी के कोलैबोरेशन के साथ ये जो है पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स है उनको हाईलाइट्स करने के लिए, ताकि जो माइनिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो इन सब के लिए जो है स्टार्टअप जो है एक तरीके से जो हमारी ज़िंदगी है उसमें स्टार्टअप्स का काम क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टार्टअप्स जो है सॉल्व करते जा रहे हैं। तो उसी के लिए माइनिंग में भी ये जो स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया। और वेरियस फील्ड के भी सेंसर जैसे सेंसर टेक्नोलॉजी, उनके भी डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 3-day इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा PM मोदी ने प्रगति मैदान दिल्ली में इसकी जो है
उद्घाटन किया। ये जो भी हमारे देश में जो भी म्यूज़ियम है, जितने भी म्यूज़ियम है, उन सब की जो है प्रदर्शनी उसमें लगाई जाएगी, हाईलाइट्स किए जाएंगे कि कहाँ क्या क्या जो है बेहतरीन चीज़ उपलब्ध, किस म्यूज़ियम, कौन सा म्यूज़ियम किस तरह से फेमस है, वहाँ पर क्या चीज़ आकर्षक करने वाली है। तो उन सब की एक प्रदर्शनी जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो प्रगति मैदान में लगाई जाएगी। रिसेंटली हु विल होस्ट द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश ने 6ठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट की है। जो इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें पीस, प्रोस्पेरिटी और पार्टनरशिप एक दूसरे के देशों के साथ जो है कर सकें, तो इसीलिए ये जो है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च किया गया है। इसी के अंदर एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक विज़न लॉन्च किया था जिसको बोल सकते हैं सागर। ये कैंपेन भी आप कह सकते हैं सागर, जिसका फुल फॉर्म हो जाती है सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब कि जो इंडियन ओशन के अंदर जो भी देश आते हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जो है रीजनल कॉरपोरेशन जो है वो बढ़ा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना की जो हेजेमनी है वो धीरे धीरे साउथ ओशन चाइना सी में बढ़ती जा रही है। उनकी जो डेप्थ पॉलिसी है वो काफ़ी बढ़ती जाती है, वो एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी कर रहे हैं, और फिशिंग, ये सारी समस्या का निदान जो है वो पाने के लिए आपस में एक जो इंडियन ओशन में जो आने वाले देश हैं वो आपस में बैठक कर सकें और पीसफुली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसलिए ये सब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जो ऑर्गेनाइज की गई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट हेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये एक जो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, इनके थाईलैंड इनके बीच में जो है ये एक पेट्रोल जिसको बोल सकते हैं या फिर एक एक्सरसाइज जो है वो हुई है। इस एक्सरसाइज का एम जो है रीइंफोर्सिंग मैरिटाइम लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड टू कंट्रीज एंड एश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिंग ऑफ द इंडियन नेशन। कि जो इंडियन नेवी है और जो थाईलैंड की नेवी है, थाईलैंड रॉयल नेवी, ये कैसे इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये एक्सरसाइज जो है ये की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेयर इज़ द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप टू बी हेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में होने जा रही है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। पहले जो है ईरान में हुई थी, जिसमें जो चैंपियन था वो भारत था। अभी साउथ कोरिया ने ये जो इम्पोर्टेंट है चिप 4 के नाम से एक अलायंस जो है बनाने की घोषणा की। इसमें जो है सेमीकंडक्टर जो है, चाइना जो है हेजेमनी है चाइना की सेमीकंडक्टर के फील्ड में, तो उसको कम करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, इन सब चारों देशों ने एक फोरम जो है इस्टेब्लिश किया है, जिसको बोलते हैं अलायंस फॉर्म किया, ताकि ये जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना जो योगदान बढ़ा सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर चाइना की जो हेजेमनी है उसको डायरेक्ट चुनौती दे सकें। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। 5 टाइम्स वर्ल्ड का वेटरन एंटोनियो कार्बाजल डाइज एट 93, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो थे मैक्सिको के। इन्होंने लगभग 5 बार 1950 से लेकर 1964 लगभग 5 वर्ल्ड कप इन्होंने ये मैक्सिको गोलकीपर थे, तो इन्होंने लगभग 5 बार जो है वर्ल्ड कप खेला है। तो ये मैक्सिको से थे, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। हु बिकम गुचीज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, देखिए इटालियन जो बड़ी फेमस लग्जरियस इटालियन ब्रांड है गुची, उसकी अभी हाल फिलहाल में इंडियन ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाई गई है आलिया भट्ट को। अभी ये मीट गाला जो सेरेमनी होती है उसमें भाग लेने गई थी, तो वहीं इनको जो है ये वहीं बनाई गई, मेरे ख्याल से वहीं इनको ये ऑफर हुआ। तो ये गुची के नई जो इंडिया में एक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आलिया भट्ट को बनाया गया है। AI लैंग्वेज मॉडल हैज़ लॉन्च बाय गूगल टू कम्पीट विद ChatGPT आपको पता ही है कि बड़ा ही आजकल ट्रेंड में है। तो गूगल ने भी एक अपना AI मॉडल जिसको बोल सकते हैं वो लॉन्च किया, जिसका नाम है गूगल ब्रैड।
तो ये चैट जीपी क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स है। जैसे कि ये कैसे डिफ़र करता है गूगल से, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसे लिखना है और ऐसे में आपको इंडिया पर कोई ऐसे लिखना है, तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारी आपको साइट जो है वो शो करेगा। वहाँ पर जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा आप उससे आपको एक अपना एक कंटेंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपी जो है आपको चीज़ों को आसान बना देता है, आपके लिए कार्य करता है एज अ बोट जो होता है आपको डायरेक्ट जो रिजल्ट देता है। अगर आपने अगर इंडिया पे आपको ऐसे चाहिए तो ये आपको लिख कर देगा बाकायदा आपको। इसकी फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता है कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगले नेक्स्ट पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये स्लाइड जो है समाप्त हो चुकी है। आज का सेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।